परीक्षित की मृत्यु के बाद कलियुग ने पूरी तरह से अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। अधर्म, पाप और झूठ बढ़ने लगे। राजा और शासक अधिकतर स्वार्थी और अन्यायपूर्ण हो गए। मनुष्य भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होकर आध्यात्मिकता से दूर होता गया। कलियुग के 4 प्रमुख दोष: अधर्म, धर्म के मूल सिद्धांतों का पतन। झूठ, सत्य की जगह असत्य का प्रचार। भौतिकवाद, आध्यात्मिकता से अधिक भौतिक सुखों पर ध्यान। स्वार्थ, मानव संबंधों में स्वार्थ और छलकपट। कलियुग में मानवता का पतन और पुनरुत्थान का मार्ग। कलियुग के आगे की घटनाएं धर्म, सत्य और समाज के क्रमिक पतन की कथा को दर्शाती हैं। हालांकि इसके भीतर ही भगवान की कृपा, भक्ति और आने वाले कल की अवतार का संदेश निहित है। आइए आगे की कथा को विस्तार से समझते हैं। 1. धर्म के 4 चरणों का पतन। पुराणों के अनुसार धर्म एक गाय के रूप में प्रस्तुत है, जिसके 4 पैर हैं: सत्य, सच्चाई, तप, धार्मिक साधना, दया, करुणा और शौच, पवित्रता। सतयुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था। त्रेतायुग में धर्म ने 1 पैर खो दिया। द्वापर में केवल 2 पैर बचे। कलियुग में धर्म केवल 1 पैर पर खड़ा है, सत्य। कलियुग में धर्म का ह्रास, सत्य भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। समाज में झूठ, छलकपट और पाप का बोलबाला है। धार्मिकता केवल नाम मात्र की रह गई है। 2. कलियुग में समाज और प्रकृति का असंतुलन। समाज में पतन। पारिवारिक रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं। राजनीति और शासक जनता की सेवा के बजाय अपने लाभ के लिए काम करने लगे। आध्यात्मिकता की कमी, भौतिक सुखों की लालसा ने अध्यात्म और धर्म को पीछे छोड़ दिया। प्रकृति पर प्रभाव। पृथ्वी के संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गईं। खेती, जल स्रोत और वनों का ह्रास हुआ। 3. भगवान का नाम एकमात्र सहारा। कलियुग में भक्ति का महत्व। श्रीमद् भागवत और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि कलियुग में भगवान का नाम स्मरण ही मोक्ष का सरलतम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप विशेष रूप से प्रभावी बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संतों और भक्तों की भूमिका। संत तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई जैसे भक्तों ने कलियुग में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति ही मनुष्य को कलियुग की कठिनाइयों से बचा सकती है। 4. कलियुग के अंत की घटनाएं। कलियुग के चरम लक्षण। मनुष्य की औसत आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और अराजकता चरम पर होगी। धर्म का पूरी तरह से ह्रास हो जाएगा। रिश्तों में स्वार्थ और छलकपट बढ़ जाएगा। महाविनाश, प्रलय। पुराणों में कहा गया है कि कलियुग के अंत में प्राकृतिक और सामाजिक महाविनाश होगा। पूरी पृथ्वी पर असहनीय कष्ट और पीड़ा होगी। 5. कल की अवतार का आगमन। कल की अवतार की भविष्यवाणी। कलियुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी। कल्कि अधर्म, अन्याय और पाप का नाश करेंगे। सत्ययुग का पुनरारंभ। कल्कि अवतार के बाद पृथ्वी पर सत्ययुग की स्थापना होगी। धर्म, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना होगी। प्रकृति और समाज का संतुलन फिर से बहाल होगा। 6. कलियुग में भगवान का संदेश। भगवान श्री कृष्ण और अन्य अवतारों ने कलियुग के लिए कई शिक्षाएं दी। सदाचार और धर्म का पालन करें। नाम स्मरण और भक्ति का सहारा लें। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें। सत्य, अहिंसा और दया का अनुसरण करें। कलियुग अधर्म और पाप का युग है,
लेकिन यह भी भगवान की कृपा पाने का एक अवसर है। भक्ति और नाम स्मरण के माध्यम से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कल की अवतार के माध्यम से अधर्म का अंत और धर्म का पुनरुत्थान होगा। यह थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन और कलयुग की पूरी कथा। उनके जीवन से हमें जो प्रेरणा और शिक्षाएं मिलती हैं, वह आज भी हमें सच्चाई, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।